हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव संपन्न हो गए हैं, लेकिन चंबा जिले के अंतर्गत आने वाली चंबी और जडेर पंचायत से चुनावों में हुए गड़बड़ घोटाले का खुलासा हुआ है। इन दोनों पंचायतों से प्रधान और उप प्रधान पद के लिए जो उम्मीदवार जीते हैं वो हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 122 के तहत अपात्र थे, यानी इन दोनों लोगों ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ था, जिससे साफ होता है कि जो लोग सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करते हैं वो पंचायती राज चुनाव नहीं लड़ सकते। जिसके बाद दोनों पंचायतों में लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। हालांकि लोगों ने बीडीओ को भी इसकी शिकायत दी, लेकिन जिला प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। चुनावी नतीजों का विरोध करने वाले पूर्व उप प्रधान मान सिंह और हाल ही में जडेरा पंचायत में प्रधान पद से हारे उम्मीदवार रमेश कुमार ने जिला प्रशासन से मांग करने के बाद पत्रकार वार्ता कर इस बात का खुलासा किया। हाल ही में हुए चुनाव, पंचायती राज चुनाव 2021, जिसमें हमने भी चुनाव लड़ा। जो हमारे प्रतिद्वंदी है विजय कुमार जी, जिनके साथ हमने इलेक्शन लड़ा प्रधानी का, उनके नाम पर एक तो सहकारिता का डिपो है और कई जगह उनके अवैध कब्जा भी है। और इसके बावजूद हमने उनका ऑब्जेक्शन भी किया था कि इनके नाम पर जो है डिपो का लाइसेंस है, इनको ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो हमने जब ऑब्जेक्शन किया था तो ये वकील वगैरह लेकर के आ गए अपने पंचायत घर में और इन्होंने चुनाव फाइट किया, चुनाव लड़ा। और हमने ये एक अपना मांग पत्र दिया था डीसी महोदय को और बीडीओ साहब चंबा को भी दिया था, और उन्होंने इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके उपरांत इन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीता, और हमें इन लोगों ने कहा कि ये डमी प्रधान है। बाद ऐसे स्टेटमेंट दिए कि इन लोगों ने पैसा बांटा, शराबें बांटी और ये डमी है, इनको नॉलेज नहीं है, ये अनजान है, इनको कुछ पता नहीं है। तो मतलब ऐसे जो इन्होंने लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। तो हमारी शासन प्रशासन से ये निवेदन है और हम कड़ी इसकी मांग करते हैं कि इनके साथ, इनके ऊपर कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो। पंचायती राज की धारा 122 की खंड ग में स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति सरकारी भूमि के ऊपर अवैध कब्जा करता है और वो सरकारी भूमि को छोड़ने के उपरांत भी 6 साल तक उसका कोई भी परिवार इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो उसने इलेक्शन लड़ा और हमने स्कूटनी में इसका ऑब्जेक्शन किया। 4 तारीख को स्कूटनी थी, स्कूटनी में हमने ऑब्जेक्शन किया, लेकिन हमारे ऑब्जेक्शन को कंसीडर नहीं किया गया। और जब उनको सिंबल बांटे गए तो उस समय हमें पता चला कि हमारा जो ऑब्जेक्शन था उसको कंसीडर नहीं किया गया है। कोई सहकारी डिपो वगैरह किसी के पास हो तो उससे उसको आय ना हो, तो इनको कमीशन पे वहाँ से राशन मिलता है। ये एक ऐसी एविडेंस थी जिसे जानबूझ के छिपाया गया है। जबकि एक और कंटेस्टेंट थी श्रीमती उर्मिला, उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में ये लिखकर उपायुक्त महोदय के समक्ष अपना ऑब्जेक्शन फाइल किया था। नंबर 2, यही विजय कुमार, इसकी राजपुरा पंचायत में भी एक रिजॉर्ट है जिसको केडी रिजॉर्ट के नाम से जाना जाता है। वहाँ भी इस व्यक्ति ने PWD लैंड पर कब्जा करके अपना होटल बना रखा है। मामला सामने आने के बाद हारे हुए प्रतिनिधि इन चुनावों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने अब तक इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए चंबा से मंजूर पठान की रिपोर्ट।